नमस्कार, मैं अदिति नशीने एफएमसीसी न्यूज़ के साथ आज लाइव अंबेडकर हॉस्पिटल से। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, मैं दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पे 300 कोरोना वायरस के बेड है। 300 के 300 बेड फुल हो चुके हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेशेंट्स को उनके घर वालों से बात नहीं करने दिया जा रहा है। हर फ्लोर पे उन्होंने एक वीडियो कॉल और नॉर्मल कॉल के लिए नर्सेस बिठाई हुई है, जो आपके घर वालों से बात करवाती है, लेकिन वो नर्स को बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। ना उससे कॉल उठाना आता है, ना ही बात करना आता है। घर वाले कह रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत है कि उन्हें अपने घर वालों से बात करने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कोई ढंग से अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि उनके घर वाले कैसे हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, आखिर डॉक्टर्स उन्हें कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, उनकी हालत कितनी सुधरी, कितनी बिगड़ी, क्या स्थिति चल रही है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ना ही किसी को ऊपर जाने दिया जा रहा है और ना ही फ़ोन पे बात करने दिया जा रहा है। आइए पूछते हैं कुछ लोगों से कि उनके घर वालों का कैसा हाल है। सर, आपके कोई ऊपर रहता है? ऊपर कोई एडमिटेड है आपके यहाँ से? नो सर, नो। नहीं। किससे पूछेंगे? इनसे पूछता आना। दोबारा वीडियो बना ले क्या? सीएम रिप्रेजेंटेटिव। साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के सीएम रिप्रेजेंटेटिव है जी। सर, आपका नाम क्या है? सतेंद्र तोंगर। ओके, आपको क्या लगता है सर, यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में क्या हालत चल रही है कोविड पेशेंट्स की? कोविड पेशेंट की हालत, जैसे कि आपको पता है कि 200 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया था गवर्नमेंट ने, और जब कोविड स्टार्ट हुआ था, अभी ये पूरी तरह बना नहीं था, लेकिन कोविड के मद्देनज़र ही हमने पिछली बार इसको स्टार्ट करवाया था। सीएम खुद आए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। 200 बेड का पहले था, अब रिक्वायरमेंट पड़ी तो हमने 400 बेड का भी इसको कर दिया है। तो यहाँ पर हालात तो पूरी दिल्ली में अभी ख़राब है, ना केवल दिल्ली में, अभी तो पूरे देश में हालात ख़राब हैं इस समय तो कोविड को लेकर, लेकिन धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। 400 बेड हमने तैयार कर दिए हैं और 400 के 400 बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। डॉक्टर्स हमने बढ़ा रखे हैं, पूरा स्टाफ है। अच्छा, तो पूरे के पूरे 300 या 400 बेड्स जो है, सब में ऑक्सीजन अभी है, अवेलेबल है? जी जी, ये ऑक्सीजन है। ये कितने देर के लिए अभी सप्लाई है आपके पास? सप्लाई है, सप्लाई तो चलती रहती है। अगर शॉर्टेज होती है तो पहले से ही बता देते हैं, एमडी साहब रिक्वेस्ट डाल देते हैं, वहाँ से आ जाती है ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन सफिशेंट है और जैसे ही किसी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उपलब्ध करा दी जाती है। बाकी लोग लगे हुए हैं, सीएमओ में मेरी बात होती रहती है, मैं ट्रैक करता रहता हूँ। रात को 2-2:30 बजे भी जो दिन की ड्यूटी करता है, वो रात को 2-2:30 बजे भी हमारे फ़ोन पिकअप करके सीएमओ रहते हैं, स्टेटस बताते हैं। बाकी फैटेलिटी तो हो रही है, वो पूरी दिल्ली में हो रही है, पूरे देश में हो रही है। पर आपको क्या लगता है दिल्ली के हालात इतने कैसे बिगड़ गए? दिल्ली के हालात देखिए, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड एरियाज़ भी हैं, और ये जो सेकंड वेव है ना, दिल्ली में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़, अदर स्टेट्स। तो दिल्ली इसका हब है इस समय, पहले मुंबई और दिल्ली। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लाइट से भी लोग आए थे, यूके बाहर से भी लोग आए थे, तो ये एकदम से सब कुछ हुआ है। पहले जो ग्राफ चल रहा था वो ऐसे चल रहा था ग्राफ, तो जैसे जैसे कोविड बढ़ रहा था हम फैसिलिटीज़ बढ़ाते जा रहे थे दिल्ली गवर्नमेंट, लेकिन आज ये सब कुछ ग्राफ ऐसे हो गया है और एकदम से 10-15 दिनों के अंदर अंदर ये सारा कोविड ऐसे फैल गया है, पूरा हवा में आई गेस ये स्प्रेड हो रहा है। तो ये सब कुछ ऑल ऑफ सडन हुआ, तो सरकार की फैसिलिटीज़ बन नहीं पाई, अब बना रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा अभी। लेकिन जितना हम न्यूज़ में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है ऑक्सीजन को लेके। बाकी तो चलो ठीक है, बट ऑक्सीजन के कारण जो लोगों बिल्कुल भी स्वस्थ थे, जो ठीक हो सकते थे, उनकी भी कई जानें चली गई सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। तो इस पे आपका क्या कहना है? ऑक्सीजन पे भी जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला, वो बार बार आकर टीवी पे बोलते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने जब पीएम के साथ सीएम्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय भी उन्होंने लाइव लिंक चलाया सो दैट जनता जाने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक राजनीति के तहत दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताकर अरविंद केजरीवाल को
3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। वो दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करना चाहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई ना देकर। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट तो हैं नहीं दिल्ली में, हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे राज्यों पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई दी नहीं जा रही है। अब जब ये एक्सपोज हो गए हैं ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने पूरे देश में एक्सपोज हो गए हैं, तो उन्होंने ट्रकों की ऑक्सीजन की सप्लाई तो हमें दी, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से देखते हैं, मीडिया में खबरें फैलाते हैं, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं से ट्रकों को एकदम से रुकवा देते हैं। तो मतलब ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, सब जानते हैं इसको। तो ये पूरा वही खेल है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित करना चाहती है कि वो उनके पक्ष में क्यों नहीं थे। इस हॉस्पिटल का क्या आपका कहना है कि इस हॉस्पिटल में अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो मेरे नोटिस में नहीं आया। अगर कुछ है तो मुझे बताइए, कुछ मैं हेल्प करवा सकता हूँ। और बाकी आपको पता है कि जो कोविड पेशेंट होते हैं ना, वार्ड में जाना तो अलाउड नहीं है। इनको भी खतरा हो जाएगा। एक पेशेंट तो ऑलरेडी है, अटेंडेंट को भी खतरा हो जाएगा। और यहाँ पर सारे लोग लगे हुए हैं, हेल्प डेस्क भी है और बहुत सारे यहाँ पे नंबर भी जारी कर रहे हुए हैं। अगर कोई जानना चाह रहा है पेशेंट की हालत तो बताई दी जाती है। और जहाँ तक सवाल है बहन जी पूछना चाहती हैं, तो मैं इनकी भी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा पेशेंट मैम इधर आइए। नहीं मैम ठीक है। कोई नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारा है। मेरा पेशेंट 3 दिन हो गए, उसको मतलब कि नमूनिया बताया गया, और नमूनिया भी नहीं बताया था, डेंगू बताया गया था, और कोविड चेक नहीं हुआ उसका, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो हम एडमिट कराया इस हॉस्पिटल में हमने पेशेंट को। तो पेशेंट को एडमिट कराए हुए आज 3 दिन हो गए हैं, ना उसके पास कोई डॉक्टर जा रहा है, ना कोई टैबलेट दी गई है। और इस टाइम मैं इस वजह से आई हूँ कि उस पेशेंट को इस टाइम सांस की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं लड़के ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। और डॉक्टर कोई नहीं गया है, ना कोई चेकअप हो रहा है। पानी के लिए बंदा ऑक्सीजन हटा के पानी लेने जा रहा है, तो ऐसे में पेशेंट को कहाँ से दिक्कत नहीं होगी? आप बताइए, मैं गलत कह रही हूँ? तो अगर जो वो ऑक्सीजन ही जिससे उसको सांस मिल रही है, अगर वही चीज़ उसकी सांस में सांस ही नहीं आएगी, वो मतलब बंदा पेशेंट थोड़ा सा लगता है उसको कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। जैसे ही उसने ऑक्सीजन निकाली, पानी पिया, बाहर गया, पानी लेने के लिए उसे खुद दूर जाना पड़ रहा है। अगर स्टाफ को बोल रहे हैं कि आप पानी दीजिए, तो स्टाफ कहता है कि भाई अभी है ना, मैं किसी और को भेज रहा हूँ। कल उस लड़की को पूरे दिन पानी नहीं मिला, वो कोई दूसरा पेशेंट आया है, उसके पास दूसरी बिस्लेरी की बोतल थी, उसने उसे पानी दिया, तब वो पानी पिए। आप सोचिए क्या हालत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। सर आपका इस पे क्या कहना है? और मैं बहन जी की बात से थोड़ा सहमत हूँ। एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी आप अभी बताया, मेरे साथ ऊपर चल सकते हैं, मैं चलने को तैयार हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ चलूँगा। हाँ जी, नहीं आप इस टाइम मेरे साथ ये मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम पेशेंट बहुत सीरियस है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसने दवाई नहीं ली है, और इस टाइम उसने बोल रही है कि मेरी सांस उफड़ रही है। और जबकि हमने पेशेंट इतना अच्छा एडमिट कराया था कि वो अपनी सांस में मतलब ऑक्सीजन लेके खड़ा तो होके बाथरूम तो जा रहा था कम से कम। बट अब उसकी हालत ऐसी है कि वो बाथरूम सुबह गई है, उसके बाद उसे इतनी चक्कर आया, वो बाथरूम के बाहर पड़ी थी, वो उठ के खुद बेड तक आई है। अब बताइए सर, कितने बंदे हैं भैया देखभाल के लिए ऊपर? अभी आपको मैंने पहले बताया था 200 बेड हमने पहले लगाए थे पुराने वाले कोविड में 1 ईयर बैक। अभी 200 बेड और बढ़ाए हैं। फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट बढ़ा रही है, लेकिन स्टाफ की भी मैं बात करूँ, जब बेड कम थे तो स्टाफ भी शॉर्टेज था। अब बेड्स बढ़े हैं तो स्टाफ को भी बढ़ाया जा रहा है। रखने के लिए आज तैयार हूँ, आप मुझे रख लो, अभी रखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बहन क्या, मैं अपनी जो उनके साथ जो 5 पेशेंट पड़े हैं ना, जिन्हें भी कोई नहीं देख रहा, मैं उनकी भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अब बताइए, आपको स्टाफ की दिक्कत है, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जितने दिन वो एडमिट है मैं आपके पूरा सपोर्ट करूँगी। और बताइए, मैं उस जगह पे रहना चाहती हूँ। अब बताओ, आप मुझे रुकने की परमिशन दोगे? मैं खुद अभी एकदम ठीक होके आई हूँ। मैं खुद पेशेंट थी, मैं ठीक होके अभी आई हूँ। क्योंकि नहीं, मैं अपना घर पे ट्रीटमेंट किया है, मैंने चेकअप वगैरह कराया है, मैं ठीक होके मैं खुद घर पे आई हूँ। हेलो मैडम, मैं दिखाता हूँ कैसा है। 3 दिन पहले एक डिबेट चल रही थी जिसमें अलका लांबा जी थी,
एक आम आदमी पार्टी से थे और एक बीजेपी से। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि बेड बढ़ाने का मतलब बेड सबके घर में अवेलेबल है। बेड बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक चारपाई ला के रख दी और पेशेंट को उस पर लिटा दिया तो मतलब बेड बढ़ गया। यू डोंट हैव ऑक्सीजन, यू डोंट हैव वेंटिलेटर, यू डोंट हैव स्टाफ, कोऑपरेटिव स्टाफ। एंड मैं इसमें हॉस्पिटल को जिम्मेदार कहीं भी नहीं ठहराऊंगा। दिस इज़ फेलियर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जो आज से एक हफ्ते पहले बोल रहे थे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में सफिशेंट नंबर ऑफ़ बेड्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। जैसे जैसे सिचुएशन उनके हाथ से निकलने लगी, ही स्टार्टेड ब्लेमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही, वो हमें ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रही। व्हाट वर यू डूइंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर? सर आप ये क्वेश्चन इनसे कर सकते हैं, ये सीएम के रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने सुना इनका दर्द मैं भली भांति जानता हूँ। और ना केवल ये, यहाँ पर हज़ारों कैजुअलिटीज़ यहाँ पे होती हैं, उनका सेम दर्द ये है। मेरे परिवार में, मेरे घर में भी होता तो मुझको भी इन्हीं तरीके का दर्द महसूस होता। फिलहाल लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो हमारा पोर्टल है दिल्ली गवर्नमेंट ने जो जारी किया है, उस पर इसमें कोई वेंटिलेटर का जिक्र नहीं है। यहाँ वेंटिलेटर हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ये मॉडरेट पेशेंट के लिए फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन बेड हैं, पहले 200 थे, अभी 400 हो गए हैं। बेड बढ़ गए हैं, अब स्टाफ भी बढ़ गया है अभी। तो जब एडमिशन होता है किसी भी पेशेंट का एडमिशन होता है, तो उस टाइम पे क्या आप क्लियर नहीं करते कि ये सिर्फ मॉडरेट पेशेंट्स के लिए और हमारे पास पूरी तरीके से फैकल्टीज़ और सारी चीज़ें नहीं है? बता दिया जाता है, सबको बताया। वेंटिलेटर के बारे में सबको गलत बता रहे हैं। कल रात को नानी जी को लेके आए हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल 60 था, आपने क्यों लिया एडमिशन? 60 था। देखिए मेरी बात सुनिए, सैचुरेशन लेवल 60 था, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। इफ़ यू पीपल डिडंट हैव एनी वेंटिलेटर, व्हाई यू टुक एडमिशन? अब यहाँ पे कोई ये बताने वाला नहीं है कि बॉडी कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कितनी देर में मिलेगी, बिकॉज शी इज़ नो मोर। देयर इज़ नोबडी टू टेल कि उनकी बॉडी कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कितनी देर में मिलेगी। कोई ऐसी विंडो नहीं है जहाँ पे जाके पूछ लिया जाए। दिस इज़ देयर मैनेजमेंट। मैडम, मैंने आपको बताया, एक दिन में 2-4 दिन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब ये नया हॉस्पिटल बना है, पूरा एक साल हो गया, एटलीस्ट एक अभी 2 दिन लगेगा, एक एलसीडी लगा के वहाँ पे लगा सकते हो। मैं आपके जो आपके व्यूज़ मैं ले लेता हूँ। अगर सेकेंड वेव को भी आए हुए दिल्ली में अब 1 महीने से ऊपर हो गया है, ठीक है, 1 हफ्ता तो हो गया है कि 3.5 लाख केसेस रोज़ आ रहे हैं, उसके बाद भी आप सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि अभी इतना जल्दी नहीं होता। ये अगर दिल्ली गवर्नमेंट ही ऐसी बोलेगी इतनी जल्दी नहीं होता, तो फिर नॉर्मल पब्लिक कहाँ जाएगी? देखो 200 बेड से हमने 400 बेड, हमने अपनी बेड बढ़ाने को फैसिलिटी बढ़ाना नहीं कहते। फैसिलिटीज हमने बढ़ा दी हैं, 100% फैसिलिटीज हमने इंक्रीज कर दी हैं। हेल्थ केयर No, actually we'll be helping them. Who will be helping them? वो वही तो पूछ रहे हैं ना। Officials will help. These doctors and all. I just spoke to the CMO. There are so many fatalities lying. One second. Are you only here for media representation? आपको बस बोलना है? No, it's not like that. Ma'am, I'll just let you know. I have taken 25 people from RWA on my own to here for the vaccination. I'm not here to just to do this. So you're not from the medical staff? I'm not from medical staff. You are not associated with this hospital? I'm saying I'm CM representative here for COVID testing and all in this South Delhi area. So I'm a social worker also. I have taken people from RWA here for their vaccination. So but अंदर है मैम, बाहर थोड़ी ना होगा। कितने एमडी बताएंगे वो तो कितने, जो ऑथराइज जो अथॉरिटी है वो तो वो बताएंगी ना। यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, सीएम है, कोई है यहाँ पे? I don't want to know how many beds are occupied and available. I want to know how many healthcare staffs are working at the present moment. If you are, I also want to know how many bodies are getting discharged. Why are the people standing over here for bodies? see ma'am, I will ask MD and will let you know about it. So
What kind of media representation are you doing over here? You need to know all those statistics about the hospital. मैम it is खाना लेके खड़ी हूँ। चलो ऊपर चलो भैया। इनका खाना वो जाने नहीं दे रही, पानी भी नहीं पी। चलो आप चलो। आज 4 दिन हो गए, कोई फर्क नहीं है कि लड़की को, वही लेडीज भी नंगी पड़ी है वहाँ पे। जाकर रूम में वार्ड में देखो। वीडियो मैं आपको लाके दूंगी ऊपर की, इन्हें बोलो मेरे को जाने दे। अब मैं वीडियो बना के आप पूरे आज तक आप इनका खाना पीना पहुंचाओ। यहाँ पे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया, बट पहुंचा है कि नहीं मुझे नहीं पता। खाना नहीं पहुँच रहा। खाना खा जाते हैं। सब खाना नहीं पहुंच सर बट सर पहुंच रहे, कपड़े नहीं पहुंच आप रहे। मुझे बताइए आज ब्रेकफास्ट कितने बजे मिला पेशेंट को? मैम मैं हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं हूँ, Exactly my point. Send someone who can represent the hospital. हाँ। Send someone who can represent the hospital. We don't want to. सर बट अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से है और अगर लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं देन यू शुड बी आंसरेबल। अगर आप सीएम के रिप्रेजेंटेटिव है फॉर साउथ डिस्ट्रिक्ट, दिस इज अ बिग डील फॉर यू। फॉर कोविड टेस्टिंग ओनली। अरे इट इज रिलेटेड टू कोविड राइट। Because सब रो रहे हैं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ। नहीं आप फिर चले जाओगे, इनके साथ आप जाओ एटलीस्ट जब। नहीं आप फिर अंदर से अब उनके साथ बिल्कुल। आप भी आ जाइए फिर। नहीं मैं नहीं जाना चाहूँगी। क्यों? चलो आप ठीक है कोविड से हम आए। डरते हैं? हम चलिए मैं नहीं डरती हूँ। सब नहीं जाना मुझे। It is you. नहीं मैं अकेले क्यों आई? ह्यूमन हॉस्पिटल The camera will come with us. कैमरा तो नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू अलाउ। कोई ऊपर नहीं जा रहा है। एक सेकंड कहाँ पे कौन से फ्लोर पे कोविड? एक सेकंड एवरीवन प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। वन सेकंड कोविड वार्ड में ले जाना चाह रहे हैं? नहीं क्यों सबको क्यों लेके जाना? बट आई एम सेइंग इनका जो खाना जा रहा है वीडियो बना के यहाँ पे सबको दो कि पहुँचा है। इनका अगर फोन जा रहा है उनके पास No. I need this time. we can't go over there. We can't go over Because आप यार इतने सारे मैम मुझे भी कोविड हुआ था, मैं ठीक हो चुकी हूँ। there. It doesn't matter. It doesn't matter. बट मैम उसको सांस नहीं आ रही, हमें कैसे पता चलेगा? एक बार टेबल पड़ी है मेरी बेटी। बट हम नहीं जा सकते वहाँ पे। वो वीडियो बना के लेके आएंगे आप वो देखना। ऐसे नहीं जा बट सकते। मैम वो खा ही नहीं पा रही। आप लोग खिलाओ ना। अगर कोई बोल रहा है कि कोई खा नहीं ये रहा लोग है कहते हैं हम नहीं जा सकते, हमारे बच्चे हैं। वहाँ पे हम लोग है ऊपर, वो खाना दे रहा है, हम यहाँ से खाना भेज रहे हैं। खाना जाते हैं 6th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे जाते हैं खाना, वहाँ पे वार्ड में रख देते, पेशेंट आते हैं लेके जाते हैं खाना। पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। आप बोल रहे हो आप खाना दे रहे हो। पानी भी मिल रहा है वहाँ। सॉरी मेरी बेटी पानी के लिए बोली, वन मुझे सेकंड पानी ला दो। उठ के ले ले, कह रही मुझसे चला नहीं जा रहा। उठ के लिया जाके पानी पीना है तो ऐसे तो ये बर्ताव कर रहे हैं पेशेंट से। बच्चा पानी लेने जाए, गिर गया, बेहोश हो गया, बच्चा पानी भी नहीं पी पा रहा। 6 दिन पहले इधर का उद्घाटन मनीष सिसोदिया जी करके गए हैं, तो इतना अच्छा दिखाया गया था कि ये हॉस्पिटल ऐसा है। तो मनीष सिसोदिया जी के जो दिखा के गए हैं ये लोग कि ये तो गलत चीज दिखा रहे हैं दुनिया को। ये औरों के साथ भी बहुत अच्छा बन जाते हैं। यहाँ पे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। अब आप समझिए लोगों को। मेरी वाइफ का फोन आया था वहाँ से कि यहाँ पे खून पानी भी नहीं उठा के पिला सकते। सर ये कंप्लेन तो सुबह से आई है हमारे पास। कौन बात करना चाहता है यहाँ से? जो ऊपर जाके खाना पीना देता है वो यहाँ पे आके बात करे प्लीज। कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगाई ना नेबुलाइजेशन हो रहा है ना कोई नेबुलाइजेशन हो रहा है ना ऑक्सीजन चक्कर में अगर उस लड़की ने अपनी सांसें छोड़ दी ना इस टाइम, 9 बजे डिस्चार्ज उनके लिए दिया हुआ है। अभी तक कोई डिस्चार्ज होके नहीं आए। हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। अन्नू 6th फ्लोर आप जाओ वीडियो बनाओ कि वो ठीक है कि नहीं। अगर इनको अपडेट और हर्ष अन्नू और हर्ष का जाके आप पता करो वो कैसे है, उनको जो भी पहुंचाया गया उनको पहुंचाया है कि नहीं।
एवरीथिंग यहाँ पे आके आप मीडिया के सामने आप रिपोर्ट दो। आपको नहीं पता आपके पास कितने हो? ये देखो, ये हो रहा है, वो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? ऊपर कौन जा रहे हैं? आप जा रहे हैं? एक बार आइए, एक बार आइए। आपका नाम जान सकता हूँ? बंटू बंटू बंटू। कोई एम्प्लॉय आईडी दिया गया आपको हॉस्पिटल की तरफ से? नहीं दिया गया। बंटू जी, आपके पेशेंट का नाम? अन्नू। अन्नू। आपके पेशेंट का नाम? फीमेल हर्ष कारा। 6 फ्लोर पे अन्नू और हर्ष कारा। हम यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है? आपको आना है, उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, दोनों की। हम यहाँ से सब चले जाएंगे। हम नहीं कुछ कर सकते। 609 में मेरे अंकल हैं, हरिंदर महतो नाम है उनका। ये 3 लोग। हम सर काम करने वाले आदमी हैं, हम तो मैं समझ रहा हूँ, हम भी आप ही की मदद करने के लिए बैठे। यहाँ से सबको मैं लेके जाऊँगा, यहाँ से हटाऊँगा। आप मैं यहाँ से सबको मैं हटाऊँगा, ठीक है? अब बस ये 2 लोगों की बात करके जल्दी से आ जाइए, बस, ठीक है? आपके पास फ़ोन है? नहीं है। हाँ, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। एक वीडियो रिकॉर्डिंग रहिए। वीडियो बना के आप लेके आना। अन्नू, आप आ जाइए, कोई आ जाओ। हाँ जी, आ जाइए। आप चले जाइए, आप चले जाइए। यश इधर आओ। भाई एक कोई लेके जाओ। चलिए, चलिए ठीक है। बस बस बस, यही लोग आएंगे। मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं कह रहा हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे दे दीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मुझे उनकी गाइडलाइंस को भी संभाल के रखना है। आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनेंगे? आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। रुक जाइए। सबका पहुंचेगा, बहुत निकल कुछ पे भरोसा कीजिए प्लीज़। मैम, मेरा नाम विजुअल है, उस पर भरोसा कीजिए। मैं आपको पूरी चीज़ दूंगा, पूरा अपडेट दूंगा, आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। 1 मिनट। इनका सामान है जो ऊपर नहीं पहुंच रहा है, हम पहुंचा रहे हैं। मैं ले रहा हूँ सामान, ले। 1 मिनट। अन्नू, चलिए। बस यही है सर कि वहाँ कुछ भी इन्फेक्शन है, पूरा लिफ्ट में इसमें पेशेंट जाते हैं, सब में पेशेंट, आप लोग जाओगे, आपको भी इन्फेक्टेड होगा। ये हम तो सीढ़ी से चल लें? हाँ, सीढ़ी से चलिए। ठीक, हम सीढ़ी से चल, सीढ़ी से चल। इन्फेक्शन होगी, ये नीचे आप सारे लोग नीचे देख जाओ। हेलो मैम, आप नीचे देख लो, आपको नहीं आएंगे। कल हमको समझाओ। सीढ़ी कहाँ पर है? मैम बनाइए, चलिए। बाहर निकलिए पहले आप लोग। कहाँ पर है सीढ़ी? आइए। आपको सच्चाई नहीं दिखाना कोई बात नहीं, ये हमारे साथ रहेंगे। नहीं चाहते। अब आगे ये सभी को हैरेस कर रहे हैं, पेशेंट से देखो, उनके सामने। यहाँ पे ये लोग हमें लिफ्ट से जाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इन्फेक्शन बढ़ता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम लोग 6 फ्लोर जा रहे हैं सीढ़ियों से। ये तीसरी मंजिल आ चुकी है अभी तक। ये 3rd फ्लोर है। फ्लोर तो नहीं है किसी का? 6th, सारा 6 है? सारा? सबका 6th है। सबका 6 है? अन्नू, ये हम लोग 6th फ्लोर पहुंच गए हैं सीढ़ियों से।
यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों को वॉशरूम तक ले जाने की कोई मदद नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इनको इनका पेशेंट मिले हैं। ये हर्ष कर रहे हैं। मैम आपको कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? बहुत कम आते हैं देखने के लिए, बाकी तो ठीक है। खाना तो इतना दे रहे हैं कि खा नहीं पा रहा कोई, लेकिन बोलते हैं डॉक्टर को आओ तो ये कहते अभी आ रहे हैं, 2 घंटे तक नहीं आता कोई। ऑक्सीजन कहाँ है आपका? ऑक्सीजन चल रहा है फिर भी ऑक्सीजन को ये लगा है बस। अच्छा, और कुछ दिक्कत वॉशरूम जाने में? कोई दिक्कत? जाना है होता है, व्हील चेयर रखी है, कोई लेके नहीं जाता, बहुत मुश्किल। आज मैं अपने आप व्हील चेयर पकड़ के गई, इतना सांस चढ़ जाता है, इतना सांस चढ़ जाता है, बहुत मुश्किल होती है। तो उससे लगता है पता नहीं वहाँ बचेंगे कि नहीं। फिर 10 मिनट तक आके फिर लगा के फिर नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे। सामान नहीं है आपके पास? सुबह जो सामान भेजा गया था ड्रेस में सामान नहीं आया। देखिए सुबह यहाँ पे सामान भेजा गया था इनकी तरफ से, पर यहाँ तक अभी सामान नहीं पहुँचा है। दवाइयाँ आपको प्रॉपर्ली दी जा रही हैं? दवाई दी जा रही है, दवाइयाँ प्रॉपर्ली दी जा रही हैं, खाना प्रॉपर्ली दिया जा रहा है। मगर अगर हम बात करें डॉक्टर्स के आने की, तो यहाँ का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पेशेंट्स हैं सारे, यहाँ पे सारे में पेशेंट्स हैं और यहाँ पे बॉडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बुरा हाल है। वो जाके पता करो कहाँ है। यहाँ पे सुबह बैग भिजवाया गया था, पर वो अभी तक आया नहीं है बैग, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि लोग पहले ही मिल नहीं पा रहे हैं, लोग अपनी पहले ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने रिश्तेदारों पे। यहाँ पे ये बता रही हैं कि कल से ये बॉडी रखी हुई है यहाँ पे, पर यहाँ इसको हटाया अभी तक नहीं गया है। क्या इससे कोविड नहीं फैलेगा? क्या ये अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो क्या ये भी कोविड पॉजिटिव और ज़्यादा इनकी ये ठीक कैसे होंगे इस तरीके से? ये अगर पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव कैसे होंगे इस तरीके से?